बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक एवरीवन। ये बाबा फ़ोटो शूट करते हुए असलीहान का और मम्मा अपना शूट कर रही हैं और बाबा असलीहान का फ़ोटो शूट कर रहे हैं। आज हम लोग गीगा मॉल जा रहे थे। मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी ईद के बाद इंशाल्लाह मेरी सिस्टर की, चाचू की बेटी की, यानी मेरी सिस्टर ही हैं, उनकी इंगेजमेंट है। बहुत क्लोज़ रिलेशन है, बहुत प्यार है माशाल्लाह उनसे। अल्लाह ताला उनकी किस्मत अच्छी करे। उनकी इंगेजमेंट के लिए हम लोग कुछ शॉपिंग करने जा रहे थे। मैंने कहा फिर टाइम कम है मेरे पास तो आज मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, लेकिन आज भी टाइम कम था। उबैद को आते आते ऑफिस से लेट हो गए और मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटा था। और यकीन करें 1.5 घंटे में क्या होता है, इतनी बड़ी बड़े आउटलेट्स और इतनी चॉइसेस में चॉइस करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये हमें हमेशा की तरह पार्किंग बाहर नहीं मिली और हमें बेसमेंट, हम लोग अब गीगा मॉल की बेसमेंट में जा रहे हैं पार्किंग के लिए। आई थिंक सो 99% जितनी दफ़ा भी हम आए हैं ना, 99% तो हमें पार्किंग बेसमेंट में ही मिलती है, वो भी आधा घंटा खपने के बाद। लेकिन शुक्र है कि कल जल्दी मिल गई थी हमें पार्किंग और हमने असलिहान को इसमें बिठाया ताकि हम शॉपिंग इजीली कर सकें। मतलब बच्चे को उठा के शॉपिंग करना फिर थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, क्योंकि हम बेल्ट घर भूल गए थे, घर से लेके नहीं गए थे। लेकिन असलिहान उसमें रोना स्टार्ट, क्योंकि वो यूज़ टू नहीं थी इन चीज़ों की, तो उसमें बैठ के, छोटी है अभी, रोना स्टार्ट होगी। थोड़े से बच्चे 2-2.5 साल तक हों फिर वो खुशी खुशी बैठते हैं और इंजॉय करते हैं, लेकिन वो अभी छोटी थी तो वो रोना स्टार्ट होगी। फिर हमने वो रख दी वापस और फिर हाँ, उबैद ने ही मोस्टली 90% उसको उठाया था। एक दो दफ़ा मैंने उबैद के बाजुओं को थोड़ा सा रिलैक्स करने की ट्राई की थी। और ये हम सबसे पहले आए थे खाड़ी आउटलेट पे और यहाँ पे भी बहुत सारी चॉइसेस थी। लॉन के बहुत मज़े मज़े के ड्रेसेस थे, लेकिन जो पसंद आ रहे थे वो बिल्कुल आउट ऑफ रेंज थे, यानी 15 to 20,000 की रेंज में थे। और इतना महंगा लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, भी सिर्फ इंगेजमेंट का फंक्शन है। तो लॉन में जो शर्ट्स थी ये कैजुअल सी शर्ट्स थी, ये फिर फंक्शन में पहनी हुई अपने, मतलब इतने नज़दीक की फंक्शन में पहनी हुई अच्छी नहीं लगनी थी। तो हम लोग थोड़ा सा सेमी फॉर्मल टाइप चाह रहे थे। मैंने अपने लिए लेना था और मेरी छोटी सिस्टर ने कहा था आप मेरे लिए भी वहीं से देखाना। और ये मुझे इतनी मज़े की शर्ट लगी थी, वाइट कलर, वैसे ही मेरी कमज़ोरी है और मुझे इतनी मज़े की शर्ट लगी थी। लेकिन फिर मैंने कहा कि पहले बाकी काम निपटाऊँ, ये ना भी ली तो खैर है इसकी, लेकिन फिर मैंने नहीं ली थी। और बाकी मैंने काफ़ी सारी चॉइसेस थी, ये आप देख रहे हैं कि अच्छी थी चॉइसेस, लेकिन मेरे दिल को कोई भी नहीं लग रही थी फंक्शन पे पहनने के हिसाब से। वो मैंने पता नहीं 3-4 फ्लोर घूमने के बाद मुझे एक ड्रेस पसंद आया, वो भी उबैद ने चॉइस करवाया, मतलब मेरे हस्बैंड ने चॉइस करवाया कि ये ले लो, अब बस करो, बहुत घूम लिया है। टाइम भी ख़त्म हो रहा था। तो हमने पूरा 1.5 घंटा पूरा गीगा मॉल घूमने के बाद एक ड्रेस मुझे पसंद आया। शुक्र है वो भी उबैद ने चॉइस करवा दिया, वरना मुझसे वो भी नहीं लिया जाना था। और ये हम लोग खाड़ी की लग्जरी कलेक्शन वाली साइट पे आए और यकीन करें ये इंतहाई कॉस्टली ड्रेस था। ये शर्ट और ट्राउज़र था 18,000 का, और ये सिर्फ शर्ट थी, ये मेरे ख्याल 15 to 16,000 की शर्ट थी। और इस तरह ये देखें, ये भी सारी लग्जरी कलेक्शन वाली साइट पे इसी तरह 15, 16 to 20 इसी रेंज में थे। और इतनी रेंज में लेने का फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है। हम लोग इस रेंज में और भी बहुत सारे ड्रेसेस बना सकते हैं, मीन्स इतने पैसे ज़ाया करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये देखें, ये दुपट्टा मुझे अच्छा लगा था, लेकिन ये दुपट्टा 6500 का था और मैंने वो छोड़ दिया। मैंने कहा ना भाई, ये भी नहीं लेना, चलो किसी कहीं और चलते हैं। और उसके बाद हम लोग खाड़ी से बाहर आ गए और फिर हम लोग काफ़ी ज़्यादा और भी आउटलेट्स पे गए, लेकिन मैं हर जगह की वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि अभी पब्लिक प्लेसेस पे मुझे इतना वीडियो को बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं इतना कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रही थी। मैंने कहा कोई मुझे रोक ना दे, और मुझे जब इन अपनी इंसल्ट फ़ील होगी तो फिर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा आगे वीडियो बनाने का। इसलिए मैं ज़रा ना मतलब एहतियात से ही वीडियो बना रही थी। और ये देखें जी, मॉल में माँ बाप को लूटने का हर सामान मौजूद है। आप किसी भी मॉल में चले जाएंगे तो आप लोग अपनी पॉकेट खाली करवा के आएंगे, जहाँ पे बच्चों को साथ लेके जाएंगे। बच्चे भी हर चीज़ की ज़िद करने लग जाते हैं, लेकिन हमने ही बच्चों को समझाना है और बच्चों को उस हिसाब से हमने मतलब उनकी ग्रोथ करनी है कि वो हर चीज़ को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, ज़िद ना करने लग जाएं। और ये देखिए, क्रॉस स्टिच पे मुझे और तो कुछ नहीं पसंद आया, बैट ज़रूर पसंद आया था, लेकिन वो तो मैं ले नहीं सकती थी। और उसके बाद ये न्यू ब्रांड है कोई, मुझे इसका नाम जहन से निकल गया है। यहाँ पे मुझे एक ड्रेस पसंद आया था जो कि उबैद ने चॉइस करवाया था। ये काफ़ी सारी शर्ट्स देख रही थी, लेकिन
मुझे कोई इतनी मतलब पिक्स में वीडियो में फिर भी खास कोई अच्छी लग रही हैं, लेकिन ओरिजिनल देखने में मतलब मुझे कोई ख़ास इनका स्टफ़, किसी का डिज़ाइन, इस तरह की कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही थी। अगर कोई पसंद आता था तो वो फिर इस तरह होता था कि उनकी उनकी कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जाती थी कि मुझे फिर वो छोड़ना पड़ता था। और ये ड्रेस बड़ा मज़े का ड्रेस था, बहुत मज़े का लग रहा था। ये पहली नज़र में ही उबैद को पसंद है, उन्होंने कहा कि अनम ये आप ले लो। तो फिर मैंने भी देखा, इसका ट्राउज़र दुपट्टा वगैरह देखा और मेरे हिसाब से बिल्कुल इसकी लेंथ वगैरह फिटिंग हर चीज़ सेट थी। तो मैंने फिर ट्राई तो नहीं किया, ट्राई किए बगैर ही मैंने ले लिया। मैंने कहा चलें अब घर जाके ही देखेंगे एक दफ़ा। और अब आ गए हैं जी हम जे डॉट पे, जुनैद जमशेद की आउटलेट पे। यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी कुछ पसंद नहीं आया, बिल्कुल फजूल तरीन इस दफ़ा इनकी कलेक्शन थी। मतलब मेरी चॉइसेस के हिसाब से मुझे बिल्कुल भी इसमें कुछ भी पसंद नहीं आया। एक शर्ट थोड़ी सी आई थी, लेकिन फिर मुझे लगा ये मज़े की शर्ट है, ये पिंक जो मैं देख रही हूँ, लेकिन इसका कुछ डिज़ाइन ऐसा था कि हम लोग इसको नहीं, मतलब ये फिर ये मैंने निकाल के देखी तो मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है, ये भी मैंने रख दी। और फिर यहाँ से हम वापस आ गए। यहाँ से उबैद ने एक परफ्यूम ट्राई किया, लेकिन वो लिया नहीं, वो नेक्स्ट विज़िट पे छोड़ दिया। उसके बाद हम बोनेंजा पे आए, यहाँ भी मुझे कोई ख़ास चीज़ पसंद नहीं। उसके बाद हम ऊपर वाले मॉल पे आ गए, और जब तक हम ऊपर वाले इस फ्लोर पर आए तब तक 10 बज चुके थे और सारे आउटलेट्स बंद हो रहे थे सब। और जहाँ भी मतलब जा रहे थे वहाँ पे लॉक लग रहे थे या लगने वाले थे, इसलिए हमने फिर नेक्स्ट कोई भी विज़िट नहीं किया। और उसके बाद मॉल में आए और कुछ खाए ना, ये तो हो ही नहीं सकता जहाँ पर मैं और उबैद इकट्ठे हों वहाँ पे हम लोग कुछ खाए ना, यहाँ तो फिर तो ये बात ही नहीं ना बनती। तो फिर हमने ब्रॉडवे से ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। मज़े का पिज़्ज़ा था, लेकिन जितना उबैद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मतलब मज़े का होगा, उतना उनको मज़े का मुझे अच्छा लगा था। उनकी चॉइस ज़रा खाने के पीने के मामले में ज़्यादा अच्छी है, या कह सकते हैं कि वो ज़्यादा खाने पीने के शौकीन है, इसलिए वो हर चीज़ चॉइस करके बेस्ट चीज़ चॉइस करके खाते हैं। और असलिहान भी वहाँ पे बड़ा बच्चों को खेलते हुए इंजॉय कर रही थी। उसके बाद जी हम लोग, ये तकरीबन 10:30 बजे का टाइम है, हम खाने पीने के बाद आ गए इधर लिफ्ट में आ गए। और हम इसके बाद ये नीचे बेसमेंट में आए हैं। बेसमेंट नंबर 1 है, मेरे ख्याल इसकी 2 या 3 बेसमेंट्स हैं, और हर तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। मतलब इतनी बेसमेंट होने के बावजूद, और ऊपर भी पार्किंग है बहुत ज़्यादा, उसके बावजूद भी गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिल रही होती। और ये मस्जिद भी है बेसमेंट में माशाल्लाह से। कोई अगर आप लेट हो जाएं अगर या नमाज़ पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जी हम तहज़ीब पे आए। हमने सुबह नाश्ते के लिए ब्रेड लेनी थी और तहज़ीब पे आए, और मेरी फेवरेट आइसक्रीम ना खाएं ये तो हो ही नहीं सकता। और उसके बाद आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग घर चले गए अपने। और असलिहान रास्ते में ही सो गई थी, मॉल से वापसी पे ही सो गई थी। और यहाँ पे हमारी आज की शॉपिंग होती है एंड। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को काइंडली लाइक और शेयर लाजमी कर दे। आगे इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हुंजा के मज़े मज़े के व्लॉग्स आएंगे, आप लोग उनको भी ज़रूर इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।